अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। आज फिर वो मैं सन ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि ये धूप यहाँ की बड़ी तेज़ है। मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था परवेज़ रशीद साहब से, तो ऐसे ही हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि वो गर्मी लाहौर में भी होती है, गर्मी मुल्तान में भी होती है, गर्मी कराची में भी होती है, गर्मी मरी में भी होती है, लेकिन हर गर्मी का जायका मुख्तलिफ होता है। यही मामला सर्दी का है, बाहर का है। तो बरतानिया यहाँ चूँकि बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ जोग्राफ़ी है, मुख्तलिफ क्लाइमेट है, तो यहाँ पे जो धूप और गर्मी का जायका है वो बहुत मुख्तलिफ है। यानी पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ तो मेरी मुराद पंजाब यानी लाहौर, बाकी तो ज़ाहिर है कि हमारे पास इतनी वैरायटी है वहाँ के। बरतानिया के पास वो वैरायटी नहीं है जो हमारे पास पाकिस्तान में वैरायटी है। अच्छा, तो अब आगे चलें जी खबरों की तरफ। है ना कि तो मैंने वजह बता दी। कल भी मैंने बड़ा मुश्किल वीलॉग रिकॉर्ड किया, अगर आप नोट करें तो मैं आके बड़ी मुश्किल से मेरी मुश्किल हो रही थी। अच्छा, एनीवे, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से खबर बड़ी धूमधाम से ढोल ढमकों के साथ और बड़े धूमधाम से खबर चलती है ना, जैसी एक सेलिब्रेशन वाली खबर, वो धूमधाम से खबर चलाई जा रही है कि जनरल साहब ने बात की है यूएई के हुक्मरानों से और सऊदीया के हुक्मरानों से कि पाकिस्तान को IMF वाला जो मामला है वहाँ से कुछ रिलीफ दिलवाई जाए। ये वही धूमधाम से चली खबर है जो कुछ दिन पहले एक धूमधाम से खबर चली थी, वो भी IMF के हवाले से है। और IMF वो जो ड्रोन अटैक है उसके हवाले से भी एक क्लियरेंस आ चुकी है, डॉन ने पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान से नहीं उड़ा, वो बताया जा रहा है कि सेंट्रल एशियन स्टेट ताजिकिस्तान या कजाकिस्तान वहाँ से वो ड्रोन फ्लाई हुआ था, तो उसकी एक सफाई आ चुकी है। अच्छा, आगे चलते हैं। खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक और बड़ी ढोल बजाती हुई एक बड़ी यानी बारातों के साथ धूम धड़ाके के साथ खबर चलवाई जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब आइंदा चंद दिनों में तेल की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनाएंगे कौम। एक मौजूद हो गया। और तीसरी बात ये आ गई कि मोहतरम नवाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से दोबारा से ये कि वो अब आ रहे हैं वापस पाकिस्तान और बहुत से दोस्तों के नज़दीक एक सरप्राइज़ मिलेगा 14 अगस्त को और इसाकदार आ जाएंगे और ये है मौजूद। अच्छा, पहले तो बात कर लें इन तमाम मौज़ूआत के साथ, लेकिन जो एक इंसानी और पाकिस्तान के हवाले से अवामी ख़बर है वो ये है कि कम से कम 6 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में वो मस्जिद नबवी में जो नापाक जसारत की गई थी हुल्लड़बाजी करने की, ये इमरान खान के दोस्त, ये चीकू शिकू और ये जो गए थे सऊदीया, उस 3 पाकिस्तानी जो हैं उनको यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 20-20 हज़ार रियाल वो अलहदा है, 3 पाकिस्तानी को 10-10 हज़ार रियाल कैदें अलहदा हैं और बाकी सख्ती अलहदा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो ठंडे दिल से ज़रा सोचें कि ये जो हमारे नए नए इनकलाबी हैं PTI के, उन्होंने तो ये अपना इनकलाब में अपना किरदार अदा कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि वो सरजमीन जो है वो सऊदीया की है, सोचे समझे बगैर कि वो किस मुकाम पर खड़े। अब वो तो चले गए लंबी जेलें सालों की। अब उनके अहले खाना, क्या उनकी जिम्मेदारी इमरान खान उठाएगा? क्या PTI उनके अहले खाना का खर्चा देगी? ये जो तौहीन हुई थी मस्जिद नबवी में, ये जो मज़हब फरोश दीन फरोश जोड़ा बैठा है इमरान खान का और उसकी बीवी बुशरा जो हैं, इन्होंने कोई मजम्मत की है? कोई मजम्मत की है? इनका कोई खर्चा उठाने की कोई बात हुई है? तो ये किस यानी एक दीवानगी, एक नशा, एक पागलपन, एक पॉलिटिकल लीडर के पीछे और दीवाना बन जाना, उसके नतीजे निकलते हैं। वो नतीजे निकले हैं सऊदी अरब में। क्या हासिल हुआ? ये अब अवामी खबर है तो अवाम को सोचना है, एलीट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। जाते हैं जाएं, वो तो कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छी बात, तुमने जहाद किया, इनकलाब किया, बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी गुजर गई, तुम भी जेलों में चले गए तो क्या हुआ? अच्छा जी, अब आगे आते हैं जनरल साहब की खबर पे। मामला ये है जी कि जनरल साहब जो हैं, मैंने इस हवाले से इस्लामाबाद में बात की, आज भी मेरी बात हुई, कल भी बात हुई, तो वो तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी बड़ी मशहूर है, हर जगह डिस्कस हो रही है कि 5 ताकतवर +1 यानी चीफ, और उनका एक एक्सटेंशन, वो पहले मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, बार बार ऐसी बातें करना क्या मुझे ज़रूरत है, यानी कि एक्सटेंशन होनी है या ये कि कोई और आ जाएँ नवंबर में, लेकिन एक ख़ास अफसर जो हैं वो ना आए, यानी ये 5 यानी ताकतवर +1 यानी चीफ उनका। तो अब मामला ये है कि नवंबर में अगर तो जनरल साहब जा रहे हैं, बहुत बड़ा FI है, तो फिर यानी सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ये जो खबरें देखें ना यार, एक न्यूक्लियर रियासत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो किसी को फ़ोन कर रहा है, वो भी आमरीतें हैं UAE और यानी वहाँ पे हुक्मरानों को, ये खबर कहाँ से, मतलब मेरी बात सुने, ये खबर
जारी करवाई गई ना, बताई गई, और अब धूम धड़क कैसे चल रही है। तो ये फिर क्या जनरल साहब एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं अपनी, अगर वो नवंबर में जा रहे हैं तो, यानी वो ये बता के कि यारा दा ही काम में नून लीग शोन लीग छड्डो दफा करो, यारा दा ही काम में जी रिलीफ आती, जो रिलीफ अब आ रही है यारा दा काम है। असी फोन किया अमरीका, असी फोन किया UAE, उस तो बाद लोगों को आराम, महंगाई में कमी, तेल में कमी, यानी ये कोई लेगेसी कोई अपनी बनाना चाह रहे हैं नवंबर जाने से पहले कि देखिए मैंने, या तो ये बात है, और या फिर ये है कि जाने का इरादा नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि देखिए ये तो इतने ज़रूरी हैं। तो वो जो 1 पेज पहले इमरान खान और जनरल बाजवा का था, अब गोया वो 1 पेज एक, क्या ये बताने की कोशिश हो रही है कि नया 1 पेज क्रिएट हो चुका है शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा का, कि सिविल साइड पे वो कोशिश कर रहे हैं और मिलिट्री साइड पे वो कोशिश कर रहे हैं। मैं इतराज़ नहीं कर रहा, अच्छी बात है, एक ही मुल्क है, एक ही कौम है, बड़ी अच्छी बात है कि सिविल भाई भी कोशिश करें, खाकी भाई भी कोशिश करें, लेकिन ये मतलब क्या ये हो चुका है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि ये वजह क्या है, ये खबरें धूम धड़क्के से क्यों चलवाई जा रही है। मज़े की बात यह है कि क्रेडिट उस चीज़ का लिया जा रहा है जो अभी तक हुई नहीं है ग्राउंड पे, लेकिन वो स्नैचिंग मैं कीता। अब शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करेंगे आप, ग्लोबली ऑयल प्राइसेस डाउन है, तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे आएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो कोई भी सियासतदान होगा वो अपना फ़ायदा लेगा, जो शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं। और लेकिन कोई भी मतलब है, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस तरह वो क्रेडिट नहीं आमतौर पर लिया करते जिस तरह जनरल साहब की बार बार खबरें आ रही हैं, कभी अमेरिका कभी, ये मतलब है कि आइदर इट्स अ लेगेसी प्रॉब्लम और या फिर ये है कि एक्सटेंशन प्रॉब्लम। कोयटा में जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर का चार्ज दिया गया बलूचिस्तान। इस पे सोशल मीडिया पे तो कम से कम बहुत तनकीद हो रही है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ PTI वाले, बल्कि एंटी PTI हर तरह के जो आप कहिए कि सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो इस पोस्टिंग को के बारे में ये कह रहे हैं कि ये मतलब इतनी इम्पोर्टेंट जो पोस्ट्स हैं बलूचिस्तान में, गुस्सा है, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। तो यानी एक डेलिकेट सिचुएशन को एक्सप्लोसिव नहीं बनाते, मतलब एक सिचुएशन जो ऑलरेडी डेलिकेट है उसको एक्सप्लोसिव अगर तो बनाने का मकसद है, मज़ीद सख्ती करना अगर तो मकसद है, फिर तो जनरल आसिफ गफूर ठीक है। लेकिन अगर ये कि आपने कोई यानी अपनी कोई माहिराना कोई यानी गुफ्तगू कन्वर्सेशनिस्ट, यानी बाकायदा अगर आपने अमन करना है, गुफ्तगू करनी है, तो बहुत से लोगों के नज़दीक ये पोस्टिंग ये वो मामला अचीव नहीं हो पाएगा। इनकी क्रेडिबिलिटी जो बहुत कंट्रोवर्शियल ऑफिसर है। अब मुसीबत ये होती है पॉलिटिक्स में या पब्लिक लाइफ में कि रियलिटी इसमें मैटर नहीं कर रही होती, इसमें परसेप्शन मैटर कर रहे होते हैं। तो जनरल आसिफ गफूर वैसे यानी कहिए कि क्या एक अच्छी ऑफिसर हैं, नहीं है, मैं उनकी रियलिटी में कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैं उनको जानना चाहता हूँ, मेरा जॉब नहीं है उनको जानना, ना उनका जॉब है कि वो मुझे जाने। ये उनकी जो मीडिया कुछ मीडिया एंकर्स के साथ उनकी जो मोहब्बतें और ये हाथों में हाथ और वो इश्किया गाने और वो जो वायरल होती रही हैं चीज़ें, यही दोस्ती है या पता नहीं क्या आते हैं, साथ ना तेरा छोड़ेंगे हम, और ये इंडियन धर्मेंद्र जितेंद्र के गाने वो मेरे लिए उस वक्त भी उन तमाम चीज़ों को देखना कराहत आमेज़ था। ये कराहत आमेज़ है, एक किसी भी डिसिप्लिन मतलब फोर्स आर्मी का डेकोरेटेड ऑफिसर, वो एक किसी भी एंकर, किसी भी फैशन मॉडल, किसी के साथ भी उसके खड़ा होके वर्दी में खड़ा हुआ है और हाथों में हाथ और वो इस तरह के इंडियन गाने, ये वो disgrace to the institution itself, disgrace to the uniform, disgrace to the public image of an officer, complete disgrace। तो इस तरह की वो मामलात हैं। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पे इन्होंने जो बहसें की हुई हैं, वो स्पेलिंग्स गलत, वो फिर एक ख़ास तरह की कैफियत है, वो किसी को नहीं भूला। मतलब है मैं होल हार्टेडली मैं एग्री करता हूँ इस ओपिनियन से कि ये फ़ैसला जो है ये इसको यानी एडमायर नहीं किया जा सकता। सो जनरल आसिफ गफूर के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि वो अब इस परसेप्शन के साथ गए हैं, तो अब बड़ी गहरी नज़र उन पर रहेगी कि वो कैसा परफॉर्म करके दिखाते हैं। चलें जी, आखिरी बात ये कि नवाज शरीफ वो कब आ रहे हैं? 14 अगस्त को तो बिल्कुल नहीं आ रहे, तो बिल्कुल ही झूठ है, अफवाह, कम से कम मेरी मालूमात के मुताबिक। और इसहाक डार साहब भी अभी तक कोई उनका यानी वापसी का मुझे कोई रास्ता इस वक्त फौरी नहीं पता चल रहा कि वो तो इसलिए अभी तक चीज़ें अभी तक साफ़ और सुथरी नहीं है पाकिस्तान में, चीज़ें अभी तक कॉम्प्लिकेटेड हैं। कब तक रहेंगी? अनफॉर्चुनेटली नवंबर के एंड तक रहेंगी।
नवंबर के एंड तक, जब तक वो नया मामला नहीं हो पाता, या तो मौजूदा चीफ की एक्सटेंशन हो जाए या नए चीफ आ जाए। तो ये लड़ाई जो दो जत्थों की हो रही है, ये किसी को आराम से टिक कर बैठने नहीं देगी। तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को ये रिस्क लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अपने लड़से की लड़ाई उन्होंने बहुत लड़ी है, बहुत लड़ी, और अब पाकिस्तान की जेल या इस तरह की अनसर्टन एनवायरनमेंट में उनको नहीं जाना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर होकर सामने ना आए। चलिए जनाब, ये आज की गपशप थी। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके हमसायों और दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।